मेरा नाम आसरा है। मैं FGA चर्च टाउनशिप से ताल्लुक़ रखती हूँ। इस दौर में हम सब घबरा जाते हैं अपने बुढ़ापे से, तरह तरह की मुश्किलात से और मसाइब से जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें दरपेश होते हैं, और ख़ासकर हम अपने मुस्तक़बिल से फ़िक्रमंद हो जाते हैं, अपने बच्चों के मुस्तक़बिल के हवाले से फ़िक्रमंद होते हैं और तरह तरह की परेशानियां हमें आ दबाती हैं। इस माहौल में, इस माशरे में जिसमें हम रह रहे हैं, हम अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं और हम फील करते हैं कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें, कितना मुश्किल है। हर रोज़ हम उन्हें कलाम के हवाले से बताना, उनको इकट्ठे लेके बैठना हमारे लिए मुश्किल है। हमारे बच्चे मीडिया की तरफ, फ़ोन की तरफ राग़िब हैं और वो चाहते हैं कि अपना टाइम इन बातों में स्पेंड करें। माँ बाप परेशान हैं, कलीसिया और पादरी साहबान परेशान हैं कि बच्चे, हमारे माशरे के लोग, हमारे माशरे के जवान बिगड़े हैं, हालात हमारे मुखालिफ जा रहे हैं। लेकिन बाइबल हमें तसल्ली देती है, खुदावंद हमें तसल्ली देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जो लोग खुदा में पैवस्त हैं, खुदा उन्हें इनकरेज करता है, कलाम उन्हें इनकरेज करता है, पाक रूह हर रोज़ उनकी मदद करता है कि वो खुदावंद में बढ़ें, खुदावंद में पैवस्त रहें। आइए हम देखेंगे यिर्मयाह 17वां बाब, उसकी 7वीं 8वीं आयत। लिखा है, मुबारक वो आदमी है जो खुदावंद पर तवक्कल करता है और जिसकी उम्मीदगाह खुदावंद है, क्योंकि वो उस दरख्त की मानिंद है जो पानी के पास लगाया जाए और अपनी जड़ दरिया की तरफ फैलाए, और जब गर्मी आए तो उसे कुछ खतरा ना हो, बल्कि उसके पत्ते हरे रहें और खुश्क साली का उसे कुछ खौफ ना हो और फल लाने से बाज ना रहे। देखिए राज क्या है खुशहाली का, बरकत का। ये राज है उस दरख्त की मानिंद है जो दरिया के पास लगाया गया है। इब्रानी में ये लफ्ज़ शैलत यानी लगाया जाना, टू ट्रांसप्लांट, यानी जड़ समेत उस दरख्त को किसी दूसरी जगह पर प्लांट किया जाना। और बाइबल कहती है कि मुबारक वो शख्स है जो खुदा की राह पर चलता है और उसकी शरीयत में उसकी खुशनुदी है। ज़बूर 1 और उसकी पहली 3 आयत में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। तो याद रखिए, वो शख्स, वो ईमानदार जो खुदा में चलता है, जिसकी शरीयत, खुदा की शरीयत में अगर उसका ध्यान रहता है और वो उस पर अमल करता है, तो वो उस दरख्त की मानिंद है जो पानी के नदियों के पास लगाया गया है। बाइबल कहती है उसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे वो बारबर होगा। मुझे याद आती है वो मिसाल, जब याकूब अपने भाई से भागा एसाऊ के डर से और वो अपनी जान बचा रहा था, अपने मामू लाबन के पास जा रहा था, तो रास्ते में जब वो सो रहा था तो उसने देखा ख्वाब कि फरिश्ते आसमान पर आ जा रहे हैं, सीढ़ी लगी हुई है, और उसने देखा कि खुदावंद उसके ऊपर खड़ा है। बड़ा खूबसूरत ये हवाला है। पैदाइश 28वां बाब, उसकी 13 से 15वीं आयत तक लिखा है, और खुदावंद उसके ऊपर खड़ा कह रहा है कि मैं खुदावंद तेरे बाप अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा हूँ। मैं ये ज़मीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा, और तेरी नस्ल ज़मीन के गर्द के ज़र्रों की मानिंद होगी। खुदा ने उस वक्त जब वो डर में था, खौफ में था, परेशानी में था और अपने भाई से भाग रहा था अपनी जान बचाने के लिए, खुदा ने उस वक्त उसकी मदद की, उसे संभाला। याद रखिए, जब भी हम अपने बच्चों को कुछ सिखाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जहन में वो कलाम बढ़ता है और कदावर पौधे में, दरख्त में बदल जाता है। हमारे बच्चे, जब हम उन्हें खुदा के बेटे यीशु के खून में छुपाते हैं तो वो उसमें महफूज होते हैं। बाइबल कहती है, राह चलते उठते बैठते वक्त इन बातों का जिक्र किया कर। जब आपको मौका मिले तो आप अपने बच्चों को सिखाइए। और फिर बाइबल ये भी कहती है कि तू अपनी फ़िक्र मुझ पर डाल दे, मुझे तेरी फ़िक्र है। हम इन बोझ को, इन मुश्किलात को, इन मसाइब पर अपने कंधों पर लिए हुए ही चलते ना जाएं,
یہ نہ سمجھے کہ یہ ہماری پرابلم ہے. خدا ہمارے بچوں کی فکر کرتا ہے، اور کتنی فکر کرتا ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ میں تمہارے لیے بھلائی کے، سلامتی کے خیالات رکھتا ہوں. خدا نہ صرف ہماری فکر کرتا ہے بلکہ ہماری بچوں کی بھی فکر کرتا ہے. بائبل اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اس نے ہماری صورت اپنی ہتھیلیوں پہ کھود رکھی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تیری شہر پناہ میرے ہاتھوں میں ہے. ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم خدا کی نظر میں قیمتی لوگ ہیں. خدا ہماری فکر کرتا ہے. خدا ہمیں اپنی آنکھ کی پتلی کی مانند رکھتا ہے. تو عزیزو، حالات سے، واقعات سے، پریشانیوں سے، اونچ نیچ سے ڈرتے اور پریشانی میں اپنی زندگی نہ گزارتے رہیے، بلکہ خدا پر بھروسہ رکھیے. وہ اپنے لوگوں کی چٹان ہے، وہ ہماری امید ہے، وہ ہماری پناہ ہے، وہ ہمارا قلعہ ہے. اس میں چھپنے کی ضرورت ہے، اس کے پاس آنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کو اس میں ڈھالنے کی ضرورت ہے. پھر یعقوب کے بیٹے اگر ہم یوسف کو دیکھیں تو یوسف چھوٹا ہی تھا، اس کے بھائی اس سے حسد کرتے تھے، اور کتنی حسد کرتے تھے. ایک دفعہ انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور ان پہ خون لگا کے اسے باپ کے پاس لے گئے کہ تیرا بیٹا مر گیا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا یوسف کے ساتھ؟ اس کو کنویں میں ڈال دیا اور اس کو بیچ دیا، اور وہ مصر میں بیچا گیا تو وہ ایک شخص پوتیفار کے گھر میں غلام تھا. وہ باحیثیت شخص تھا اور بڑا مرتبے والا شخص تھا جس کے گھر میں وہ غلام تھا. لیکن بائبل کہتی ہے کہ خدا یوسف کے ساتھ ساتھ تھا. اس نے یوسف کو نہیں چھوڑا، اور یوسف نے بھی اپنی زندگی خدا کے لیے وقف کی تھی. اور کتنی وقف کی تھی؟ اسے موقع ملتے رہے اپنی جسم کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی آسان سے ترقی کی طرف گامزن ہونے کے لیے. لیکن کبھی بھی اس نے شارٹ کٹ نہیں اپنایا، اور کبھی بھی اس نے خدا کو نہیں چھوڑا. خدا نے بھی مشکل حالات میں اسے سنبھالا اور اس کا ساتھ دیا. بائبل کہتی ہے پیدائش کی کتاب 39واں باب اس کی دوسری آیت اگر ہم دیکھیں، دوسری اور 22ویں 23ویں آیت لکھا ہے، اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا اور وہ اقبال مند ہوا اور اپنے مصری آقا کے گھر میں رہتا تھا، اور اس کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے. دیکھیں جی، لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ خدا اس کے ساتھ ہے. اگر ہم خدا کے لوگ ہیں تو اگر لوگ یہ جانتے ہیں تو حالات، واقعات، تاریخ خدا کے ہاتھوں میں ہے. خدا کے نزدیک کچھ بھی ناممکن اور مشکل نہیں ہے. خدا جب ابراہیم پر ظاہر ہوا تو خدا نے کہا دیکھ میں خدائے قادر ہوں. تو خدا ناممکنات کا خدا ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. اور خدا وہ ہے جو آسمان اور زمین کا مالک اور خالق ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. یہ دنیا خدا کے ہاتھ میں ہے، اور خدا سب کچھ کرنے پر قوی و قادر ہے. خدا نے کہا کہ تو میرے ہاتھوں میں، ہم خدا کے ہاتھوں میں ہیں. خدا ہماری فکر کرتا ہے. ہم پڑھے ہیں، اور اس کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے، اور جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے، یوسف جس کام کو ہاتھ لگاتا ہے، خداوند اس میں اسے اقبال مند کرتا ہے. خداوند کیا کرتا ہے جی؟ اسے اقبال مند کرتا ہے. پھر 22ویں آیت میں لکھا ہے، اور قید خانے کے دروغہ نے سب قیدیوں کو جو قید میں تھے یوسف کے ہاتھ میں سونپا، اور جو کچھ وہ کرتے اس کے حکم سے کرتے تھے. اور قید خانے کا دروغہ سب کاموں کی طرف سے جو اس کے ہاتھ میں تھے بے فکر تھا، اس لیے کہ خداوند اس کے ساتھ تھا. اور جو کچھ وہ کرتا خداوند اس میں اقبال مندی بخشتا تھا. میرے عزیزو، یاد رکھیے ہم خداوند کی نگاہ میں ہیں، اور وہ درخت جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو دریا کے پاس ٹرانسپلانٹ ہوا ہے، خداوند کی طرف سے اس کو برکت ملتی ہے. ہر روز خداوند اس کی فکر کرتا ہے، اس کو مہیا کرتا ہے. اور بائبل کہتی ہے پہلے تم اس کی بادشاہی، اس کی راست بازی کی طرف، تو یہ سب چیزیں بھی تم کو ملتی جائیں گی. خداوند ہمارا خدا رازق خدا ہے. خداوند ہمارا خدا ہماری فکر کرتا ہے. اس مہنگائی کے دور میں پریشان نہ ہو، اپنے بچوں کی پڑھائی کے حوالے سے، ان کے فیوچر کے حوالے سے، اور اپنے گھر کے سسٹم کے حوالے سے کہ کیسے ہمارا کچن چلے گا، کیسے اخراجات پورے ہوں گے، یا بچوں کی پڑھائی کے اخراجات، بلز کہاں سے پے ہوں گے.
किसी भी हवाले से फ़िक्र मत कीजिए, हमारा खुदा दुनिया को संभालता है और हम उसकी निगाह में बेशकीमत हैं। बाइबल में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी है। जब वो अपने बेटे को हमारे लिए बख्श देता है तो बाकी सब चीज़ें हमें क्यों ना देगा। खुदावंद पर तवक्ल कीजिए, खुदावंद पर भरोसा कीजिए और उसमें बने रहिए। जब खुदावंद हमारी पनाह है, खुदावंद हमारी कुव्वत है, तो फिर हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये यिर्मयाह 17वां बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत से ऊपर अगर हम देखें तो वहाँ पे लिखा है, मलाऊन वो शख्स है जो खुद इंसान पर भरोसा रखता है। अपनी निगाहें यीशु मसीह पर लगाइए। बाइबल कहती है ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहिए। अगर हमारी निगाहें इंसान पर होंगी तो याद रखिए बरकत के दरवाज़े हमारे लिए बंद हैं। उस शख्स के लिए बरकत के दरवाज़े खुल जाते हैं जिसका तवक्कुल और जिसका भरोसा खुदा पर है। खुशहाली का, बरकत का और तरोताज़गी का, शादाबी का राज ये है कि वो शख्स जो दरिया के किनारे लगा हुआ है, जिसकी बुनियाद मसीह यीशु में है, जो खुदावंद यीशु मसीह में पेवस्त है, वो हर वक्त शादाब रहता है, वो हर वक्त तरोताज़ा रहता है। बाइबल कहती है कि उसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। और फिर यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जब गर्मी आए तो उसे कुछ ख़तरा ना हो, बल्कि उसके पत्ते हरे रहें और खुश्क साली का उसे कुछ खौफ ना हो। जो शख्स यीशु मसीह में है और उसमें पेवस्त है, उसको किसी किस्म के हालात से डर नहीं, इसलिए कि खुदावंद उसका प्रोवाइडर है, खुदावंद उसे मुहैया करने वाला है। पानी जो है वो ज़िंदगी की अक्कासी करता है और ये खुदा के कलाम की एक तस्वीर है। बाइबल कहती है कि खुदा हमारी पनाह है। यीशु मसीह ने कहा अगर कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए और मैं उसमें से पानी की ज़िंदगी की नदियाँ जारी कर दूंगा। ये याद रखिए कि खुदा हमारे तमाम मुश्किलात का हल है। वो हर तरह के वसाइल मुहैया करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। और फिर बाइबल कहती है कि रूहुल कुद्स जो है वो अगर एक शख्स की ज़िंदगी में है तो वो खुदा से, पाक कलाम से भरता रहता शख्स है। वो जिसकी ज़िंदगी में खुदा का कलाम है, उसे जब गर्मी आए, यानी जब किसी भी तरह की कैद, मुसीबत, दुख, दर्द, मसाइल क्यों ना हो, वो शख्स खुदावंद में खुश होगा और उसे कुछ ख़तरा ना होगा, बल्कि खुश्क साली का उसे कुछ खौफ ना होगा और वो दरख्त फल लाने से बाज ना आएगा। याद रखिए खुदावंद हमारी पनाह है। यूहन्ना 7वां बाब उसकी 37वीं आयत से 39वीं आयत तक लिखा है, फिर ईद के आखिरी दिन जो ख़ास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाए उसके अंदर से, जैसा किताब मुकद्दस में आया है, ज़िंदगी के पानी की नदियाँ जारी होंगी। अगर हमारे पास वसाइल की कमी है, अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो खुदावंद खुदा नामुमकिनात का खुदा है। वो वहाँ जहाँ नहीं बखेरता वहाँ से जमा कर लेता है। तो खुदा की तरफ देखिए, वो वसाइल मुहैया करने वाला खुदा है। वो हालात पर काबिज़ है और कुछ भी उसकी दस्तरस से बाहर नहीं है। एलिया को खुश्क साली में खुदा ने सैर किया। जब लोग कराहते थे, जब लोग मजबूर थे, उनके पास खुश्क साली में कुछ भी नहीं था, अखयब उसका मुखालिफ था, हालात उसके मुखालिफ थे और कुछ भी उसके पॉजिटिव कुछ भी उसके लिए नहीं था। और यहाँ तक कि वो कहने लगा बस है अब है खुदावंद। तो खुदा ने हालात, नामुमकिन हालात में से उसको प्रोवाइड किया। और कैसे प्रोवाइड किया हम सब वाकिफ़ हैं। कव्वे उसको गोश्त और रोटी देते रहे और उसको खिलाते रहे, खुदा ने उसको नहीं छोड़ा। और जब खुश्क साली में कहीं पर भी कुछ भी मुयस्सर नहीं था, वो पराठे खाता रहा।
खुदावंद उसकी मदद करता रहा, उसको गोश्त मुहैया किया और पानी मुहैया किया। खुदावंद उसके साथ रहा, खुदावंद ने याकूब को भी मुहैया किया, खुदावंद ने यूसुफ की भी फ़िक्र की। तो हम खुदावंद की निगाह में है मेरे अजीज़ों, खुदावंद हमारी फ़िक्र करता है, खुदावंद हमसे वाकिफ़ है, हम खुदा की निगाह में हैं, हमारे हालात खुदावंद के निगाह में हैं। तो अपने आप को भी यारों मददगार मत तसव्वुर कीजिए, याद रखिए, खुदावंद के कलाम को अपनी ज़िंदगी में रखिए और हर रोज़ उससे बढ़ते रहिए। तो इकबालमंदी सरफराजी हमारा मुकद्दर है। यशवा से खुदावंद ने कहा, यशवा पहला बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान रहे, तब तू खूब इकबालमंद होगा। तो याद रखिए, जब हम खुदावंद के कलाम को निगाह में रखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, हर तरह के वसाइल के लिए उसकी तरफ देखते हैं, तो खुदावंद हमारा ज़ोर है। हबक्कूक का आखिरी चैप्टर, उसकी आखिरी वर्सेस हैं, वो लिखा है कि चाहे अंगूर का दरख्त ना फले, ताक में फल ना लगे, जैतून अपना हासिल ना दे और तबेले में से मुएशी जाते रहें, कुछ भी ना हो, तो भी खुदावंद खुदा मेरी कुव्वत, मेरी तवानाई है, मैं उससे खुश हूँगा। याद रखिए, खुदावंद हमारा ज़ोर है, खुदावंद हमारी कुव्वत है, खुदावंद हमारी तवानाई है। वो हमें गिरने से बचाता है और बाइबल कहती है वो टमटमाती बत्ती को बुझाएगा ना। तो याद रखिए, हालात कैसे भी क्यों ना हो, खुदावंद आपके साथ खड़ा है। खुदावंद में खुश रहिए, खुदावंद आपका ज़ोर होगा, खुदावंद आपको संभालेगा और आपके साथ खड़ा होगा। और बाइबल कहती है कि हालात, मुश्किल तरीन हालात में भी जो ईमानदार है वो सरसब्ज़ व शादाब रहेंगे। और खुश्क साली, अगर बारिश ना हो, ताजगी, वसाइल ना हो, तो फिर हमें ज़रूरत है कि हम ज़िंदगी के दरिया में डूब जाएं, ये सुमसी की तरफ राग़िब हों। खुदा हमारी पनाह है, वो हमारा ज़ोर, वो हमारी कुव्वत है। होसिया 14वां बाब उसकी 5वीं से 8वीं आयत अगर हम पढ़े तो लिखा है, मैं इसराइल के लिए ओस की मानिद हूँगा, वो सोसन की तरह फूलेगा और लुबनान की तरह अपनी जड़ें फैलाएगा, उसकी डालियाँ फैलेंगी और उसमें जैतून के दरख्त की खूबसूरती और लुबनान की सी खुशबू होगी। इसके ज़ेरे साया रहने वाले बहाल हो जाएंगे। ना सिर्फ आप की ज़िंदगी तरोताज़ा शादाब होगी, बल्कि जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी आपके सबब से बरकत पाएंगे। खुदा ने याकूब से यही वादा किया, खुदा ने यूसुफ से यही वादा किया और पोतीफर ने देखा कि खुदा इसके सबब से मुझे बरकत दे रहा है। लाबन ने देखा कि खुदा याकूब के सबब से उसे बरकत दे रहा है। बावजूद के लाबन ने कई बार याकूब की मजदूरी बदली, लेकिन खुदा ने उसे बरकत दी। हत्ता कि उसने जब राहल से शादी करना चाहिए तो लिया उसको मिली और फिर उसने खिदमत की 7 साल लाबन की, फिर उसको राहल से उसकी शादी हुई। याद रखिए, हालात जितने भी आपके मुखालिफ ना क्यों ना हो, खुदावंद अगर आपकी तरफ है तो आप डरिए मत, खौफज़दा मत हों। खुदावंद में खुश रहिए, खुदावंद आपकी तमन्नाई और आपका ज़ोर है। जब वो आपके साथ खड़ा है और तख्त नशीन है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और लिखा है कि हम पढ़े हैं होसिया 14वां बाब 5वीं से 8वीं आयत तक, उसके ज़ेरे साया रहने वाले बहाल हो जाएंगे, वो गेहूं की मानित तरोताज़ा और ताक की मानित शगुफ्ता होंगे, उनकी शोहरत लुबनान की मैं किसी होगी। और इफ्राइम कहेगा, अब मुझे बुतों से क्या काम, मैं खुदावंद ने उसकी सुनी और उस पर निगाह करूँगा। मैं सरसब्ज सरू की मानिद हूँ, तू मुझसे ही बरोमंद हुआ। खुदावंद खुद को एक दरख्त की से तशबीह देते हैं और बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। मेरे अजीज़ों, अगर हम यीशु मसीह में कायम हैं और यीशु मसीह हम में है, हमारी ज़िंदगी में वो नज़र आता है जैसे यूसुफ को बेऐब पाया गया और उसने किसी भी तरह से अपने जिस्म को ख्वाहिशात से आलूदा ना किया। वो खुदावंद में मसरूर रहा, खुदावंद ने उसके दुखों से उसे रिहाई दी और खुदावंद उसके साथ साथ रहा। पोतीफर ने देखा और उसके इर्द गिर्द के लोगों ने देखा कि जिस काम में ये हाथ लगाता है खुदा इसकी मदद करता है, इसके साथ होता है। कैद खाने के दरोगा ने देखा कि खुदावंद खुदा इसके साथ है।
آج ہماری زندگی سے بھی مسیح یسوع نظر آنا چاہیے. ہم مسیحی ہیں، خدا ہماری مدد کرتا ہے، خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے، لیکن ضرورت ہے کہ ہم خدا میں پیوست رہیں. یوحنا 15 باب اس کی 4 آیت میں پڑھوں گی، لکھا ہے تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں. جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے. سرسبز، شاداب اور ہمیشہ پھل لانے کا راز جو ہے درخت میں قائم رہنے کا ہے. اگر ہم درخت میں قائم نہیں ہیں تو پھر پھل نہیں لا سکتے. اگر ہم درخت میں قائم نہیں ہیں یا درخت سے ٹھیک طرح سے ہم خوراک نہیں لے رہے تو پھر ہمارے پتے مرجھا جائیں گے، پھل نہیں ہوگا. میرے عزیزو، ضرورت یہ ہے کہ ہمارا دھیان خدا کی شریعت میں ہو، ہم پورے طور سے پاک روح کی گرفت میں ہوں، ہمارے ذہن میں، ہماری سوچوں میں اور ہمارے اندر کلام کا راج ہو. آئیے آج خداوند کے کلام کو اپنے اندر بسنے دیجئے، خداوند کے کلام کو اپنی سوچوں میں بسنے دیجئے اور مکمل طور سے اس میں پیوست رہنے کی کوشش کیجئے. خداوند سے کہیے کہ خداوند تو میری پناہ ہے، تو میری قوت ہے، تو میرا زور ہے. جب ہم خداوند سے ہر روز مدد لیں گے تو خداوند ہماری مدد کرے گا. یہ دیکھیں آج کل ہم سب کے ہاتھوں میں موبائل فونز ہیں. موبائل فونز کو جب تک ہم چارج نہیں کرتے ہیں موبائل فون کام نہیں کر سکتے. ہمیں اسی طرح سے پاک روح سے چارج ہونے کی ضرورت ہے، خدا کے کلام سے بھرنے کی ضرورت ہے. جب ہماری زندگی میں خدا کا کلام ہوگا تو ہمارے مسائل خود بخود سے ہمیں ہلکے نظر آئیں گے، اس لیے کہ ہم بادشاہوں کے بادشاہ کے بچے ہیں. بائبل کہتی ہے تم شاہی خاندان سے ہو، ہم شاہی فرقے سے ہیں. خداوند خدا کہنوں کے فرقے سے ہیں. خداوند خدا ہماری امید ہے، وہ ہماری چٹان ہے، وہ ہمارا بھروسہ ہے. بائبل کہتی ہے مبارک ہے وہ شخص جس کا بھروسہ اس پر ہے، جو اس پر توکل کرتا ہے. آئیے خداوند پر توکل کیجئے. ہر طرح کے حالات میں، ہر طرح کے مصائب میں، ہر طرح کی پریشانیوں میں خداوند آپ کو سنبھالے گا. وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ آپ کو وسائل مہیا کرے گا، وہ آپ کو ذرائع مہیا کرے گا. آپ اپنی فکریں اس پر لاد دے. بائبل کہتی ہے اپنا بوجھ مجھے دے دو. خداوند نے کہا کہ اپنی فکر مجھے دے دو، میں تمہاری فکر کرتا ہوں. آئیے آج صبح خداوند سے کہیے خداوند میری مدد کر، میں تیرا ہوں، میں تیری ہوں. تو میری اولاد کی فکر کرتا ہے، تو میری فکر کرتا ہے. میرے دل کو، میری سوچوں کو چھو اور میری مدد کر. میں تجھ میں پیوست رہوں. جب ہم اس میں پیوست ہوں گے تو پھل لائیں گے. ہماری زندگی نہ صرف ہمارے لیے بلکہ باقیوں کے لیے بھی باعث برکت ہوگی. خداوند آپ سب کو برکت دے اور آپ کی مدد کرے کہ آپ ہر روز کلام پر دھیان دیتے رہیں اور اپنی زندگی اس کے کلام کے مطابق گزارتے رہیں. نہ صرف آپ برکت پائیں گے بلکہ آپ کے بچے برکت پائیں گے، آپ کے ارد گرد کے لوگ برکت پائیں گے اور آپ اپنی زندگی میں خدا کے کلام کو کام کرتے ہوئے دیکھیں گے. آئیے خداوند کی طرف نگاہ کیجئے. خداوند کو کہیے خداوند میری مدد کر. یسوع مسیح کے نام میں خدا آپ سب کو برکت دے.